हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जेएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है जेएसएससी सीजीएल या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उन सभी में ये सेशन काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि कतरासगढ़ किला राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन है बोकारो, दुमका, कोडरमा या धनबाद। कतरासगढ़ का किला राज्य की किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धनबाद जिले में है। कतरासगढ़ का किला कहाँ देखने को मिलता है? धनबाद जिले में देखने को मिलता है, और धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड में। ठीक है। किले का निर्माण कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। कतरासगढ़ के शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कतरासगढ़ का किला यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, कटनी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? कटनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध अंजन धाम मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? अंजन धाम मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा या गुमला। अंजन धाम मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा अंजन धाम मंदिर गुमला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला जिले में स्थित है अंजन धाम मंदिर। ठीक है। अंजन ग्राम में है जो कि गुमला में है। ठीक है। हनुमान जी का जन्म स्थान इसे माना जाता है। देवी अंजना की यहाँ पर प्रस्तर मूर्ति स्थापित है। ठीक है। चक्रधारी मंदिर और नकटी देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है, जिसके बीच में एक छिद्र दिखाई देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है? जतरा, कर्मा, धुरिया या आषाढ़ी। तो जतरा के बाद गाया जाने वाला कौन सा गीत है दोस्तों? कर्मा गीत है। उरांव जनजाति में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। सरहुल की बात कर लिया जाए, सरहुल गीत बसंत लोकगीत माना जाता है। ठीक है। जतरा सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत। कर्मा कब गाया जाता है? जतरा के बाद कर्मा गाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से गीत है? धुरिया, आषाढ़ी, जदरा और मट्ठा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राचा नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? ऑप्शन है खूंटी जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में, रांची जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में, पलामू जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में या गुमला जिले के उत्तर पश्चिम भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राचा नृत्य को परिया खेलना, नाचना या खड़िया नाच भी कहा जाता है। ठीक है। विशेष रूप से यह खूंटी जिले में
ठीक है। खूंटी जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में महिला नर्तकियां जो होती है पुरुष नर्तकों की ओर बढ़ती है और पुरुष पीछे हटते हैं। और दूसरे चरण में क्या होता है, पुरुष गीत गाते हुए महिलाओं को नृत्य करते हुए पीछे की ओर भेजते हैं। ठीक है। इस नृत्य में मानर का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ ही घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किस लोक नाट्य में किया जाता है। भाकुली बंका, सामा चकेवा, कीर्तनिया या इनमें से कोई नहीं। कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किस लोक नाट्य में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कीर्तनिया लोक नृत्य में जो है कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। भाकुली बंका की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन को यह दिखाता है। सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन का प्रतीक है और कीर्तनिया में कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इनमें से किस ताल वाद्य को तुमदक भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तुमदक किसे कहा जाता है, नगाड़ा, करताल, मानर या ढोल। तुमदक किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मांदर को कहा जाता है। मांदर को क्या कहा जाता है, तुमदक भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है नृत्य के समय ही इसका उपयोग किया जाता है। सभी जनजातियों में यह देखा गया है दोस्तों। निर्माण कैसे होता है, मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल होता है। ठीक है, उसके दोनों सिरों पर बकरी का चमड़ा मढ़कर जो है इसका निर्माण किया जाता है, आप देख सकते हैं। और इसी में एक क्या लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। लेप आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, लेप लगाने का कारण क्या है दोस्तों, कि इसका आवाज़ जो है, ठीक है, इसका आवाज़ जो है दोस्तों, इसका आवाज़ कैसा हो जाता है, गुंजमान हो जाता है। ठीक है, गुंजमान मतलब गूंजने वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर्म प्रकृति संबंधी व्यवहार है दोस्तों। इसका संदेश क्या होता है, कर्म ही जीवन में प्रधान है। क्लियर। आदिवासी और सादान दोनों में समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना के लिए बहन द्वारा क्या रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। इस त्योहार में नृत्य के मैदान में करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद पाहन द्वारा, ठीक है, कर्मा कथा सुनाई जाती है। ठीक है, कर्मा के दौरान रात भर नृत्य गान किया जाता है। ठीक है, कर्मा के दौरान रात भर जो है नृत्य गान किया जाता है। मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियां हैं। कितने श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं। पहला राजकर्मा। ठीक है, राजकर्मा में क्या होता है, घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा होती है। ठीक है, जबकि दूसरा क्या है, देशकर्मा है। देशकर्मा अखरा में की जाती है और अखरा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। ठीक है, आइए और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी हो जाती है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में एक बालू भरी टोकरी में कुर्थी,
जौ, गेहूं, मकई, उड़द, चना, मटर 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है। ठीक है। इस टोकरी को पूजा स्थल में रखकर जावा का प्रसाद वितरित किया जाता है और अगले दिन सूर्योदय से पहले जो है करम डाली को नदी में, कहाँ पर, नदी में, नदी में या फिर तालाब में, ठीक है, नदी या फिर तालाब में जो है क्या कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में या शीत ऋतु में। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बसंत ऋतु में। हिजला मेला किस जिले में लगता है? दुमका जिला में लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है। बसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च में लगने वाला मेला है दोस्तों। ठीक है, और यह एक सप्ताह तक चलता है। हिजला शब्द कहाँ से आया है? हिजलोपाइट नामक एक प्रकार का खनिज है, उसी से हिजला शब्द निकलकर आया है। हिस्पोलाइट संथाल परगना की पहाड़ियों में काफी मात्रा में उपलब्ध है। क्लियर। इस मेला का प्रारंभ यानी हिजला मेला का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1890 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? आर कार्टियस के द्वारा। आर कार्टियस उस समय के उपायुक्त थे। क्लियर। और संथाल जनजाति में यह काफी प्रचलित है। नेक्स्ट है, पैटकर चित्रकार झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रचलित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। पैटकर चित्रकला, ठीक है, इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। चित्रकला आमादुबी गांव में प्रसिद्ध है, सिंहभूम में। ठीक है, शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। वर्णन कहाँ मिलता है चित्रकला? गरुड़ पुराण में भी मिलता है वर्णन। चित्र जो है पैटकर चित्रकारी की वर्णन जो है गरुड़ पुराण में भी आपको देखने को मिलता है। उसमें जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि इनमें से कौन सी भाषा झारखंड की संपर्क भाषा है। मगही, आंगिका, संथाली या नागपुरी। कौन सी भाषा जो है झारखंड की संपर्क भाषा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नागपुरी का विकास किस भाषा से हुई है? मगधी प्राकृत से। झारखंड की संपर्क भाषा है, इसे सादरी या गंवारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी राजाओं की मातृभाषा इसी नागपुरी भाषा में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? बेनी राम मेहता थे। ठीक है, इनकी रचना क्या है? नागवंशावली। नेक्स्ट है, झारखंड में तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा तो पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों, दूसरे नंबर पर गुमला का स्थान है, तीसरे नंबर पर रांची का स्थान है। तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रांची है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन हैं? पश्चिमी सिंहभूम 7,224 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पर गुमला का स्थान है 5,360 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर रांची का स्थान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,097 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ली जाए कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है
तो रामगढ़ है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1341 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र में प्रथम उत्थान किस काल में हुआ था? मायोसीन काल, प्लायोसीन काल, प्लेस्टोसीन काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाट क्षेत्र का प्रथम उत्थान किस काल में हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मायोसीन काल में। मायोसीन काल, ठीक है, मायोसीन काल में प्रथम उत्थान हुआ था। और प्रथम उत्थान में पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1 फीट ऊपर उड़ गया था। ठीक है, 1000 फीट ऊपर उड़ गया, 1000 फीट ऊपर उड़ गया। ठीक है, दूसरा प्लायोसीन काल, द्वितीय उत्थान होता है यहाँ पे प्लायोसीन काल में। और इस उत्थान में, द्वितीय उत्थान में रांची हजारीबाग का पठार जो है लगभग 1000 फीट ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण पाट क्षेत्र जो है कितना उड़ जाता है 2000 फीट उड़ जाता है। प्लीस्टोसिन काल तृतीय उत्थान है। ठीक है, इसमें रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट का उत्थान होता है, यानी 2000 फीट ऊपर उड़ जाता है। और पाट क्षेत्र कितना उड़ जाता है? पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उड़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर, 5000 वर्ग किलोमीटर या 10,000 वर्ग किलोमीटर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 फीट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, उपरोक्त शब्द। नेक्स्ट है दामोदर नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? दामोदर नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? हजारीबाग, लातेहार, बोकारो या उपयुक्त सभी। आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी से प्रवाहित होती है। दामोदर नदी लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो से प्रवाहित होती है। क्लियर? नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है, यानी बहती है? सजना नदी, कांची नदी, इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है? सजना नदी, कांची नदी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों नदियां जो है खूंटी जिला से होकर बहती है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया है एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।